हमारे सम्मानित कुल सचिव महोदय, कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सभी अतिथिगण, सभी विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भोज विश्वविद्यालय ने हमारे बड़ी हस्तियों को मानद उपाधि प्रदान की है। मैं समझता हूं कि ऐसी हस्ती है जिसके कारण से भोज विश्वविद्यालय की ख्याति और बढ़ेगी, और इसलिए मैं सभी हस्तियों को और विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, उपाधि प्रदान की गई है, उन सबको भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज हमारे गुरु जी ने अपने आशीर्वचन में जो कुछ कहा है, और जिस महापुरुष के नाम से विश्वविद्यालय है, जब दोनों को हम सम्मिलित करेंगे तो एक जीवन दृष्टि मिलने का संदेश हमको मिलता है। जिस शहर में हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, 1000 साल पहले जिस महापुरुष ने एक तालाब का निर्माण किया, इतनी दूरदृष्टि किसी राजा की हो सकती है क्या? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में राजा भोज जी ने अपने जीवन में उल्लेखनीय कार्य किया था। उसका प्रमाण आज भी हमको भोपाल के लोगों की प्यास बुझाने का काम यह तालाब किया। और उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा के लिए काम किया, वो भी अद्भुत है। कई ग्रंथों को उन्होंने लिखा है, और धार में तो उनके समय का संस्कृत का एक विश्वविद्यालय था, जिसको आज राजा भोज की भोजशाला के नाम से हम जानते हैं। वो बेसिकली एक विश्वविद्यालय था जिसमें दुनिया के साथ साथ भारत के सभी पंथों के लोग आकर के अध्ययन करते थे, और कई ग्रंथों का लिखने का काम भी लोगों ने किया है। ऐसे एक महान राजा समाज के प्रश्नों का समय के पहले समझने वाले और ज्ञान के लिए अपना योगदान देने वाले, जिनके नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है। निश्चित रूप से यहाँ के विद्यार्थी भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में इन्हीं संकल्पों को बढ़ाने के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के संकल्प को बढ़ाने के लिए आगे काम करेंगे। और भारत की कृतज्ञता की जो परंपरा है, यदि हमको किसी ने कुछ दिया है, व्यक्ति के नाते भी कुछ देता है तो हम उसको धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि प्रकृति ने हमको कुछ दिया है तो उनका को भी हम प्रणाम करते हैं और उनको संरक्षण लेने का संकल्प करते हैं। इसलिए 3 बातों का संरक्षण करने का संकल्प यदि आप करके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन को हम अपने आप को धन्य समझेंगे। नंबर 1, वृक्षों से हमको प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। सब कोरोना के समय सबको समझ में आ गया, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, कि इन्होंने पूजा भी की है किसी ने। वो कृतज्ञता के भाव से की है, वृक्ष देवता तुमसे जो वायु मिलती है, प्राणवायु मिलती है, उसके कारण मेरा जीवन है। और दूसरा, जल, तालाबों को, जलाशयों को, नदियों को, कुएं बावड़ी को, उनको भी श्रद्धा से, विश्वास से नमन इसीलिए किया है, या पूजा भी की है तो इसी भाव से की है कि आपके जल के कारण हम जिंदे हैं, और आपके जल के कारण से जो फसल उगाते हैं उससे हमारी आहार मिलता है, और इसलिए उसके प्रति भी हम कृतज्ञता के भाव से उनका सम्मान के साथ नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा जो दुनिया को जिसने ऊर्जा दी है, सूर्य, इसलिए हम सूर्य को भी बार बार प्रणाम करते हैं। आप देखिए, आज हम कई बार कोयले की दूसरे देशों से बात करते हैं, तो कोयला भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है। जो तेल है, जो धरती में है, जिसके रूप में पेट्रोल डीजल हमको मिलता है, वो भी कभी न कभी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और हमें जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी सूर्य की ऊर्जा से ही है। यदि ऊर्जा हमें से समाप्त हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने कृतज्ञता के भाव से सूर्य को प्रणाम कहा, नमस्कार कहा, और किसी ने कहा कि धन्यवाद है सूर्य देवता, तेरे से ही हम